अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कराची का बहुत ही फेमस कलेजी वाला बन कबाब। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये बन कबाब बहुत चटपटा बनता है। इसके साथ सर्व करने वाली चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। ये बन कबाब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कलेजी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी कलेजी ले ली है और इसे इस तरीके से स्क्वायर में काट लिया था और ऊपर से इसकी जो स्किन है वो हम अलहदा कर लेंगे। इस तरीके से जब स्किन अलहदा हो जाएगी तो इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इसमें पानी में ऐड करेंगे 1/4 कप सिरका ऐड करने से ये होगा कि जितना भी ब्लड है कलेजी में से वो बाहर आ जाएगा। अब इसे हमने ढक के 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। 30 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो कलेजी से ब्लड है एक्सेसिव वो बाहर आ चुका है। कलेजी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है, स्मेल चली गई है। इसे अब साफ़ पानी से वॉश करके साइड पे रख देंगे। अब हम कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें शामिल कर दिया है ऑयल 1/2 कप। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, इसे अच्छे से चॉप कर लिया है, वो शामिल कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इतना पकाना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज को जलाना नहीं है। जब प्याज इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें शामिल करेंगे कलेजी 1/2 केजी जो हमने धो के साफ़ करके रखी थी वो। और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे इतना पकाना है कि कलेजी का जो कलर है वो चेंज हो जाए। देखिए इस तरीके से जब कलेजी का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चों का पाउडर जाएगा। साथ ही इसमें हम 4 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। ये जितने भी मसाले बता रही हूँ मैं आपको वो 1/2 केजी के हिसाब से बता रही हूँ। अब इसमें 1 टीस्पून जाएगा हल्दी, साथ ही इसमें जाएगा 2 टीस्पून भर के कुटा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायका और 1/2 कप इसमें मैंने दही शामिल कर दी है। बस इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना पकाना है कि जो कलेजी उसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही अपना पानी खुद छोड़ेगा। देखें इसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है। इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो फिर अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, इसे मैंने इस तरीके से काट लिया है, बीच से वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास 1/2 गड्डी हरे धनिए की है, वो इसमें शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये कलेजी बहुत मज़े की तैयार होती है और ये बन कबाब तो इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। अब आपने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करना है और इसे मिक्स करके आपने चूल्हे से उतार के साइड पे रख देना है। अब मैं यहाँ पर इसके साथ पेश करने वाली आपको चटनी बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1/2 गड्डी हरे धनिए की ले ली है, 1/2 गड्डी पुदीना है, 4 अदद हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद लहसुन के जवे हैं, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून मेरे पास भुना कुटा हुआ ज़ीरा है और 1/4 कप इमली का पल्प है। इन तमाम चीज़ों को मैंने थोड़े पानी के साथ पीस दिया था और चटनी तैयार कर ली है। अब ये साइड पे रख देंगे। बन कबाब या बर्गर तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में घी शामिल कर दिया है और यहाँ पर इस तरीके से मैंने पतरे वाली डबल रोटी ले ली थी, उसे मैंने बहुत अच्छे से पहले सेक लिया है। जब अच्छे से सिक जाएगी तो हमने हरी चटनी जो बना के रखी थी वो इसके ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये हरी चटनी बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं है, तो जिसे जितनी पसंद है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी चटनी लगाने के बाद जो हमने कलेजी बनाई थी हम इसके ऊपर वो लगाएंगे। साथ ही हमने यहाँ पर प्याज ले लिए हैं जिन्हें हमने स्लाइस करके काट लिया था, लच्छेदार प्याज लगाएंगे। ये बर्गर बहुत टेस्टी बनता है और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करनी है। बस देखें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो चुका है। अब आपने इसे सर्व करना है। बन कबाब के साथ आपने प्याज और चटनी के साथ मेहमानों को सर्व करना है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।